नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं बीएसटीसी विद्यार्थियों के लिए एक विशेष श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हमारे पहले प्रश्न की ओर। कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? राव माधो सिंह, राव उम्मेद सिंह, राव राजा राम सिंह, महाराव भीम सिंह। हमारा आंसर होगा राजा उम्मेद सिंह। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? ए, सिंचाई की एक किस्म, इनमें से कोई नहीं, एक प्रकार की लाख, कर, या फिर डी, भूमि का एक प्रकार। हमारा आंसर होगा सी, एक प्रकार की लाग यानी कि कर यानी कि टैक्स। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जूनागढ़ किले का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद किला, तारागढ़ का किला। हमारा आंसर होगा लालगढ़ का किला। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राव बीका, महाराजा राय सिंह, राव कल्याणमल, महाराजा अनूप सिंह। हमारा आंसर होगा महाराजा राय सिंह। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? डेल्टा, नहरें, सहायक नदियां, जलप्रपात। हमारा आंसर होगा सहायक नदियां। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वह जिला जहां तीन नदियों का संगम होता है? निम्नलिखित में से वह जिला जहां तीन नदियों का संगम होता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। तीन नदियों का संगम होता है कौन से जिले में? डूंगरपुर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मृदा के प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारां, कोटा जिलों में पाया जाता है? ए, भूरी रेतीली मृदा, बी, काली रेगुर मृदा, सी, लाल मृदा, या फिर डी, लवणीय रेतीली मृदा। हमारा आंसर होगा काली रेगुर मृदा। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टीमती मृदा मिलती है? राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है? ए, हाड़ौती का पठार, बी, घग्गर का मैदान, सी, लूनी बेसिन, या फिर डी, शेखावटी। हमारा आंसर होगा हाड़ौती का पठार। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, बयाना, भरतपुर, अलवर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ए, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? ए,
उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, बी अलवर भरतपुर दौसा, सी कोटा बारा बूंदी, या फिर डी झुंझुनू अजमेर टोंक। हमारा आंसर होगा उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राव बीका, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह, या फिर राव जेत सिंह। हमारा आंसर होगा महाराजा राय सिंह। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न बहुत शानदार है। सभी प्रश्न पहले पिछली कक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से इनका उत्तर दें और समझने की इन प्रश्नों को कोशिश करें। अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चामुंडा मंदिर, सात विष देवरी, समिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। हमारा आंसर होगा चामुंडा मंदिर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी नृत्य, गीदड़ नृत्य, शंक्रिया नृत्य, मांडल नृत्य। हमारा आंसर होगा शंक्रिया नृत्य, जो एक युगल नृत्य है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? ए फाल्गुन, बी माघ, सी आषाढ़, या फिर डी पौष। हमारा आंसर होगा माघ। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? ए भील, बी सहरिया, सी ग्रासिया, या फिर डी मीणा। हमारा आंसर होगा बी सहरिया। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ए जानकी देवी बजाज, बी नारायणी देवी, सी कालीबाई, या फिर डी किशोरी देवी। हमारा आंसर होगा नारायणी देवी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। नारायण देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही? ए बीकानेर प्रजामंडल, बी सिरोही प्रजामंडल, सी जयपुर प्रजामंडल, या फिर डी मेवाड़ प्रजामंडल। हमारा आंसर होगा मेवाड़ प्रजामंडल। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई? ए हिसार, बी रेवाड़ी, सी भरतपुर, या फिर डी अलवर। हमारा आंसर होगा रेवाड़ी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? ए सिंधु, बी आहड़, सी गग्गर, या फिर डी चेनाब। हमारा आंसर क्या होगा? गग्गर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोहरी रक्षा तस्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा तस्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ए बालाथल सभ्यता, बी ओचियाना सभ्यता, सी कालीबंगा सभ्यता, या फिर डी गणेश्वर सभ्यता। हमारा आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। अब देखते हैं हमारे अगला प्रश्न क्या कहता है। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। ए आहड़, बी बेराट, सी गणेश्वर, या फिर डी कालीबंगा। हमारा आंसर होगा कालीबंगा। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। कानड़ देव था
नागौर का शासक, जालोर का शासक, एक कवि या फिर चौहानों का एक सामंत? हमारा आंसर होगा जालोर का एक शासक। कानड़देव कौन था? जालोर का शासक था। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? शीतल देव, कानड़ देव, महलक देव, बिसल देव? हमारा आंसर क्या होगा? कानड़ देव। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? राव मुकुंद सिंह, राव माधी सिंह, राव रतन या फिर जालिम सिंह? हमारा आंसर होगा राव माधी सिंह। अब चलते हमारे अंतिम और आखिरी प्रश्न की ओर। झालावाड़ राज्य की स्थापना हुई ए 1836, बी 1838, सी 1842 या फिर डी 1844? हमारा आंसर होगा 1838। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।